हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे। बच्चों, चलिए आज हम मुग्धा के पाठ 12 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मंगल पांडे। बच्चों, मंगल पांडे वही स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन को मौत के घाट उतारकर स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश किया था। चलिए बच्चों, हम पाठ को पढ़ते हैं। बैरकपुर नगर में अंग्रेज सेना की बंगाल छावनी का यह सैनिक सबसे अलग और निराला था। निराला मतलब अनोखा था। देश के लिए अपने निजी स्वार्थ को त्यागने वाला यह देशभक्त सिपाही मंगल पांडे था। त्यागने वाला यानी कि छोड़ने वाला। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 19 जुलाई 1827 को वर्तमान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित नागवा गांव में हुआ था। क्या आप जानते हो उन्हें देशभक्त किसने बनाया? मंगल पांडे की मां अभय रानी ने उन्हें देशभक्त बनाया। मां बचपन में अपने लाडले बेटे को बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनाती थी। उन कहानियों ने बालक मंगल को देश प्रेमी बना दिया। अंग्रेजी सेना में उनकी भर्ती एक विशेष घटना थी। विशेष यानी कि अनोखी घटना थी। देश भर में अंग्रेजों का आतंक था। आतंक मतलब भय। अंग्रेजों के विरुद्ध लोगों में असंतोष और क्रोध की ज्वाला भड़क रही थी। असंतोष यानी नाराजगी की ज्वाला भड़क रही थी। लोगों को डराने और दबाने के लिए अंग्रेजी सेना जगह जगह मार्च करती थी। एक दिन अंग्रेजी सैनिक अधिकारी को मंगल पांडे जैसा हष्टपुष्ट और लंबा चौड़ा युवक मिला। हष्टपुष्ट मजबूत युवक। अंग्रेज अधिकारी ने मंगल पांडे से फौज में भर्ती होने की बात कही। वह बिना किसी लोभ लालच के 22 वर्ष की उम्र में 10 मई 1849 को ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में भर्ती हो गए यानी कि शामिल हो गए। सेना में प्रवेश के समय मंगल पांडे बहुत प्रसन्न थे। प्रसन्न मतलब कि खुश थे। उनके मन में देश प्रेम और राष्ट्रीय गौरव विद्यमान था। लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार से क्षुब्ध पांडे देश की आजादी के सपने संजोने लगे थे। क्षुब्ध यानी दुखी। सपने संजोना, उसी विषय में सोचना। वह सेना में रह करके भी देश को आजाद करने के सपने देखने लगे थे। उन दिनों नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कैद कर लिया था और कोलकाता में नजरबंद कर दिया था। नजरबंद करना यानी किसी स्थान में कड़ी निगरानी के बीच रखा जाना। मंगल पांडे के साथी सैनिक अधिकतर अवध के थे। अंग्रेजों की इस तानाशाही की खबर से फौज में असंतोष फैल गया था, यानी फौज के अंदर नाराजगी फैल गई थी। उस समय नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए अपने गुप्तचर सेना में भेजे थे। सशस्त्र क्रांति यानी हथियारों के साथ विद्रोह करने के लिए अपने गुप्तचर यानी जासूस को सेना में भेजा था। सैनिक छावनी में पहले से ही असंतोष की चिंगारी फूट रही थी, यानी लोगों के मन में, सेना के मन में अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी थी। गुप्तचर के मंत्रों ने आग में घी का काम किया और वही नाराजगी क्रोध की ज्वाला बनकर के फूट गई। क्रोध की आग बनकर के फूट गई। उसी समय एक खबर जंगल की आग की तरह सब ओर फैल गई कि सैनिकों को जो कारतूस दिए जाते हैं वे गाय और सुअर की चर्बी से चिपकाए जाते हैं। कारतूस बंदूक में रख करके चलाई जाने वाली धातु। चर्बी क्या होता है? त्वचा और मांस के बीच का जो चिकना पदार्थ होता है उसे चर्बी कहते हैं। उन कारतूसों को भरने के लिए पहले मुंह से खींचकर खोलना पड़ता था। यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए
धर्म के विरुद्ध कार्य था। मंगल पांडे उन दिनों कोलकाता के पास दमदम में कारतूस बनाने के कारखाने में थे। एक दिन एक निम्न श्रेणी के कर्मचारी ने पानी पीने के लिए पांडे से लोटा मांगा। पांडे के मना करने पर उस कर्मचारी ने कहा, मुझे लोटा देने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, यानी आपका धर्म खराब हो जाएगा, लेकिन जिन कारतूसों को आप दांतों से खोलकर बंदूक में डालते हो उन पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप है। क्या उस समय आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता? यानी उस कर्मचारी ने कहा कि गाय और सूअर की चर्बी को मुंह लगाने से आपका धर्म खराब नहीं होता और मुझे लोटा देने पर आपका धर्म खराब हो जाएगा। इतना सुनते ही मंगल पांडे आंख बबूला हो गए, यानी वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने लोटा और रस्सी को कुएं पर ही छोड़ दिया, सीधे छावनी में अपने साथी सैनिक से मिले और उसे यह बात बताई। सभी सिपाहियों को बहुत आत्मग्लानि हुई, बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने कारतूस को छूने से मना कर दिया। बंगाल में बैरकपुर छावनी के 34 रेजिमेंट, 34 यानी 34 के सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में तलवार लेकर परेड मैदान में सभी भारतीय सिपाहियों को अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध मोर्चा संभालने के लिए ललकारा, यानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने के लिए सभी लोगों को पुकारा। मंगल पांडे की विद्रोही घोषणा का समाचार चारों ओर फैल गया, यानी उन्होंने सेना के खिलाफ विद्रोह किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, यह समाचार चारों ओर फैल गया। मेजर जनरल ह्यूसन ने परेड मैदान में मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, हुक्म यानी आदेश दिया, किंतु उनकी आज्ञा पर कोई भी भारतीय सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। तभी मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी मेजर ह्यूसन को, जो उनकी वर्दी उतारने और राइफल छीनने के लिए आया था, उसे मौत के घाट उतार दिया। यानी मंगल पांडे की जो अधिकारी वर्दी उतारने और राइफल छीनने के लिए आया था, उन्होंने उसे मार दिया। इस प्रकार मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। उसी समय सैनिकों की विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए अंग्रेज सैनिकों की एक पलटन वहां आ गई। पलटन यानी एक टुकड़ी वहां आ गई। मंगल पांडे को चारों ओर से घेर लिया। उन्होंने कैदी बनने के बजाय अपनी छाती पर गोली दाग ली, यानी उन्होंने अंग्रेजों का कैदी बनना स्वीकार नहीं किया और अपनी छाती के ऊपर गोली मार ली और मूर्छित होकर गिर पड़े और मंगल पांडे बेहोश होकर गिर पड़े। अतः घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वीर मंगल पांडे पर सैनिक अदालत में मुकदमा चला। उन्हें फांसी का हुक्म सुनाया गया। हुक्म यानी कि आदेश सुनाया गया। बैरकपुर में जल्लादों ने उन्हें फांसी लगाने से इनकार कर दिया। जो फांसी लगाते हैं उन्हें जल्लाद कहा जाता है। इनकार करना यानी मना कर दिया। बैरकपुर में रहने वाले जल्लाद ने मंगल पांडे को फांसी लगाने से मना कर दिया। अंत में दूसरे दिन कोलकाता से 4 आदमी इस काम के लिए बुलाए गए। 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को भारत माता की जय बोलते हुए वह अमर शहीद देश के लिए बलिदान हो गया। उसने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार मंगल पांडे सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत थे। अग्रदूत यानी स्वतंत्रता को शुरू करने वाले पहले व्यक्ति बने। तो बच्चों, उम्मीद करती हूं आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्नोत्तरों की तरफ ध्यान देते हैं। अब हम सबसे पहले मौखिक प्रश्न देखते हैं। मां ने मंगल पांडे को देशभक्त कैसे बनाया? मां ने बहादुरी
और बलिदान की कहानियां सुनाकर मंगल पांडे को देशभक्त बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब ने फौज में गुप्तचरों को क्यों भेजा? नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए फौज में गुप्तचरों को भेजा। मंगल पांडे किस रेजिमेंट में थे? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के 34 रेजिमेंट में थे। अंग्रेजी सेना से घिरने पर पांडे ने क्या किया? अंग्रेजी सेना से घिरने पर पांडे ने अपनी छाती पर गोली दाग ली। यह हो गया बच्चों मौखिक प्रश्न। चलिए अब हम लोग लिखित प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे बलिया जिले के रहने वाले देशभक्त सिपाही थे। मंगल पांडे पर किसकी दृष्टि पड़ी? यानी मंगल पांडे को किसने देखा? मंगल पांडे पर एक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की दृष्टि पड़ी। मंगल पांडे फौज में कब भर्ती हुए? मंगल पांडे 10th में 1849 को फौज में भर्ती हुए। कौन सी खबर आंख की तरफ फैल गई? सैनिकों को जो कारतूस दिए जाते हैं वे गाय और सुअर की चर्बी से चिपकाए जाते हैं। यह खबर आग की तरह फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे ने स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश कब किया? मंगल पांडे ने उनकी वर्दी उतारने आए अंग्रेज अधिकारी ह्यूसन को मौत के घाट उतारकर स्वतंत्रता संग्राम का श्री गणेश किया। पांडे को फांसी कब दी गई? पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई। तो बच्चों ये थे हमारे प्रश्नोत्तर। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। पांडे का जन्म बलिया या गोंडा जनपद में हुआ था? कहां हुआ था? बलिया जनपद में हुआ था। मंगल पांडे कुंवर पांडे के बलिदान से पूरे देश में क्रांति की अग्नि भड़क उठी। मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 ईस्वी 1890 ईस्वी का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा? 1857 का। इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुंवर, बेगम हजरत महल जैसे नेताओं ने अलग अलग या एक ही स्थान पर किया। कैसे किया? अलग अलग स्थानों पर इन्होंने विद्रोह किया था। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित के जोड़े मिलाओ। हमें अपनी देश की रक्षा के लिए रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए? सदैव तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें स्वाभिमानी, देश प्रेमी तथा बहादुर होना चाहिए, पांडे जैसा। नेक्स्ट देखिए, भारत की आजादी में अनेक वीरों ने बाजी लगाई। किसकी बाजी लगाई? अपने प्राणों की बाजी लगाई। बच्चों चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। देशभक्त, हमें मंगल पांडे जैसा देशभक्त होना चाहिए। आतंक यानी कि भय, आतंक से किसी भी समस्या का हल नहीं निकल सकता। आत्मग्लानि यानी कि पछतावा, सभी को अपने ऊपर आत्मग्लानि होनी चाहिए या सभी सैनिकों को आत्मग्लानि का अनुभव हुआ। विद्रोही घोषणा, कारतूसों को छूने से मना करना विद्रोही घोषणा थी। अदालत ने मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई। तो बच्चों हमारा यहाँ पर पाठ पूर्ण होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।